नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। अदृश्य शक्तियां तो चाहती हैं हमारी लाइफ में चमत्कार करना, लेकिन सवाल यह है कि इस चमत्कार को करने से अदृश्य शक्तियों को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आखिर रोक कौन रहा है। इस वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे रास्ते आपके लिए यहां से खुल सकते हैं। एक बहुत ही खास बुक है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस बुक में लिखा गया है कि अदृश्य शक्तियां हमेशा इस इंतजार में रहती हैं कि आप कब उन्हें अनुमति दें आपके जीवन में चमत्कार लाने के लिए। अदृश्य शक्तियां हमेशा इस इंतजार में रहती हैं कि आप उन्हें कब अनुमति दें, कब आप उनको अलाउ करें कि वो आपके जीवन में चमत्कार लेके आए। माय डियर फ्रेंड, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक मैं आपको कुछ दिन पहले का एक रियल जो घटना है वो सुनाता हूँ। उससे आपको काफी क्लियरिटी मिलेगी इस पूरे मैटर के ऊपर। होता यूं है, मैं किसी की को काउंसलिंग दे रहा था और जो मेरे पास आए हुए थे काउंसलिंग लेने के लिए, उनके पास कई सारे इशू थे, एज यूजुअल जिस तरह से एक आम इंसान के पास होते हैं। मैंने उनके साथ बात करना शुरू किया, मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आपके पास जो ये इशू हैं, आपके पास हमेशा आप के साथ गलत चीजें होती रहती हैं, आप धन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सब के लिए क्या आप एक सॉफ्ट इंसान हैं? आपके पास काइंडनेस है, आप कोई ना कोई काइंडनेस का एक्ट करते हैं, आप जो आपके वर्कर हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं? उनके जवाब बड़े चौंका देने वाले थे, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट चीजें कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे वर्कर के जो मेरे साथ रिलेशन है, मैं उनको अपने भाई की तरह मानता हूँ और मैं कोई ना कोई काइंडनेस का एक्ट भी करता हूँ। जब भी मुझे कोई दिखता है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मैं ये सब सुन के बड़ा मुझे अचंभा हुआ कि इतना सारा इनके पास जब अच्छी चीजें हैं, तो फिर इनकी लाइफ में ये खराब चीजें क्यों आ रही हैं। इसके बाद उनसे और बातें करना जारी रहा। जैसे जैसे उनके साथ बातें और हुई, तब एक बड़ी बात निकल के आई कि वो, मान लीजिए वो ये इंसान है और वो उनको कोई एक इंसान दिखता है जो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं दिल से ये चाहता हूं। जो इंसान उन्हें दिखा जिसकी वो हेल्प करना चाह रहे थे, उस इंसान के प्रति उनकी एक फीलिंग आई कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने उसकी हेल्प करी। हेल्प करने के बाद उनके पास ये जो फीलिंग थी, यहाँ पे ये फीलिंग उन्होंने ली कि इसके साथ कितना गलत हो रहा है, ये ऐसे कैसे इतनी दिक्कत में है। मतलब उस नेगेटिव थॉट से वो पूरी तरह से घिरे रहते हैं, और जब नेगेटिव थॉट से पूरी तरह से घिरे रहते हैं तो इनका रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल लेता है और यूनिवर्स में भेजता है, वो यहाँ से ये थॉट बार बार लेके जा रहा है कि इनके पास नेगेटिव वाइब्रेशन है। इस नेगेटिव वाइब्रेशन को लेके बार बार वो ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को दे रहा है। और ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमेशा हमारी वाइब्रेशन के ऊपर, हमारी फीलिंग के ऊपर काम करता है। अगर ये फीलिंग, ये वाइब्रेशन बेकार है, नेगेटिव है, दुखों की है, तकलीफों की है, नाराजगी की है, तो ब्रह्मांड ये मानता है कि इस इंसान को यही चीजें चाहिए, और वैसी ही परिस्थितियां, फिर वैसे ही लोग उनके पास आने शुरू हो जाते हैं। जबकि मैंने उन्हें फिर समझाया कि आप ये गेम गलत कर रहे हैं, आप हेल्प भी कर रहे हैं लोगों की, लेकिन इस थॉट को लेके आप गलत जी रहे हैं कि इस इंसान के साथ ऐसे गलत क्यों हो रहा है। आप उस नेगेटिव थॉट में ही रहते हैं। और इतना ही नहीं, आगे जो चौंका देने वाली बात और थी, आ, उनका जब भी फोन बजता है तो उनको फोन बजते ही ये लगता है कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज मुझे बताएगा, इस पे कोई ना कोई गलत घटना होने वाली। तो जब इतना सारा ये बार 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 उनका रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इस थॉट को लेकर ट्रैवल कर रहा है, तो फिर अच्छे की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मैंने उनको बताया कि भैया, आप हेल्प लोगों की अच्छी कर रहे हैं, आपके अंदर एक काइंडनेस का जो होना चाहिए यूनिवर्स से अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए, वो सारे गुण हैं, लेकिन आपने गड़बड़ एक कर दी। आपने इस इंसान की हेल्प की। इस इंसान की हेल्प करने के बाद आपके पास यहाँ जो थॉट आना चाहिए था, वो ये नहीं आना चाहिए था कि आपने इस इंसान के पास कितने दिखते हैं। आपके पास ये थॉट आना चाहिए था कि यूनिवर्स के प्रति आप कितने ग्रेटफुल हैं कि यूनिवर्स ने
को चुना है इस इंसान की हेल्प करने के लिए। इस इंसान की हेल्प होना आज 100% तय था, 2000% तय था। अगर आप हेल्प नहीं करते तो कोई ना कोई और इंसान इसकी हेल्प करता। आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए, सौभाग्यशाली मानिए और इसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करिए कि आपके पास वो संसाधन है जिससे आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं। और फिर इस थॉट को लेके आपके रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ब्रह्मांड में ट्रेवल करने दीजिए। फिर ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सुपर पावर, डिवाइन पावर ये मानते हैं कि आपके पास अच्छा विजन है, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल भी हैं, तो फिर आपके लिए और अपॉर्चुनिटी और संभावनाएं और ऐसे लोग भेजना यूनिवर्स स्टार्ट कर देता है। तो इस गलती को कभी भी नहीं करना है कि आप देखिए, सहानुभूति होना अलग बात है, लेकिन उस सहानुभूति को दिल से लगा लेना और उसके सहानुभूति से फिर नेगेटिव थॉट को जनरेट करना, वो बहुत गलत गेम आप कर देंगे। इस गेम से बचिएगा। दूसरा, मैंने उनके साथ जो चीज शेयर की कि जब उनके पास फोन आ रहा है कोई और वो ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव घटना होगी, या उनका किसी भी इंसान को जब ये डर लगता है बार बार, तो मेरी बात को ध्यान से यहाँ समझिएगा। हमारे जो ब्रेन सेल हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, इनकी जो संख्या है वो 80 बिलियन के करीब है और ये स्टोरेज का काम करते हैं। जब जाने अनजाने कभी हमने कोई ऐसा थॉट दिया था हमारे इन ब्रेन सेल को, इन न्यूरॉन्स को, कि जब फोन आएगा तो मुझे डर लगेगा और नेगेटिव घटना हो सकती है, या कभी हो सकता है कोई नेगेटिव घटना आई भी हो, तो आपके उस ब्रेन सेल को ये पता है, वो ब्रेन सेल बार बार आपका आज्ञाकारी एक वर्कर है, वो आपको बार बार बताता है कि कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव है। आपको इसके लिए क्या करना है? आपको आराम से बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है। रिलैक्स होके बैठने के बाद आपको 8 से 10 बार गहरी लंबी सांस लेनी है। कोमलता के साथ आंखों को बंद करना है, ऊपर की तरफ देखना है थोड़ा सा यहाँ, जिससे आप अल्फा स्टेट में आए। यहाँ पे आपका जो न्यूरॉन्स है, आपका बॉडी सेल है, वो आपका ही पार्ट है और वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है। आप अब उसको समझाइए कि देखिए, पिछले बहुत प्यार से आप उसके साथ बात करेंगे। ये चीज़ें मैजिक की तरह काम करती हैं। बहुत प्यार से आप उसके साथ बात करेंगे, उसको बताएंगे कि मैं जानता हूँ तुम मेरे फायदे के लिए हमेशा बात करते हो, आप मेरे बहुत ही खास फैमिली मेंबर की तरह हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 50 बार, 100 बार, 200 बार जब फोन आया है मेरे पास तो कोई नेगेटिव घटना के लिए फोन नहीं आया। तो आप प्लीज इस थॉट को अब लें कि जब मेरे पास नेक्स्ट टाइम जो फोन आ रहा है, तब मुझे ये याद दिलाएं कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और इतना गेम जब आप करेंगे, 8-10 बार आप उस न्यूरॉन्स को बार बार बताएंगे, तो वो आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमेशा आपको यही बताएगा कि आपके लिए सारी चीजें अच्छी हैं। बहुत ही मैजिक की तरह ये चीजें काम करती हैं। अपने वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिएगा। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन लो होना शुरू होती है, आपको जो चीज मिलने वाली होती है वो वापस से चली जाती है और चीजें फिर काम नहीं करती हैं। इसलिए उस अदृश्य शक्तियों को, डिवाइन पावर को, सुपर पावर को, जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चमत्कार हो, और उन्होंने कई सारे जो चीजें हैं, जो हमें पता भी होता है कॉन्शियसली कि हमें ये करना चाहिए, हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना चाहिए, लेकिन जब जब हम अपनी वाइब्रेशन को हाई नहीं रखते हैं, अपनी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं, तो फिर यही वो रुकावट है, यही वो ब्लॉकेज है जो आपकी तरफ अच्छी चीजों को नहीं आने देता है। तो इसलिए अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखिए। हमेशा जो भी चीज आप कर रहे हैं, उस सहानुभूति से चिपकने का, यहाँ मैं सेल्फिश होने की बात नहीं कर रहा हूँ। सेल्फिश होना अलग बात है। आपने जितना आपसे बन पड़ रहा था, जितना पॉसिबल था, आपने उनकी हेल्प की है, और इस हेल्प को करने के बाद आपके पास उस सुपर पावर का शुक्रिया अदा करने की फीलिंग होनी चाहिए। क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात है, बहुत खास बात है, आप अगर नेगेटिव थॉट में रहेंगे तो आप और कैपेबल कैसे होंगे, आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाएंगे, जो कि आपका एक विजन होना चाहिए। जब आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मुझे मिले, तो आपको देना भी शुरू करना होगा। और इस बात को मेरी को हमेशा याद रखिए, जो लोग ये कहते हैं कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो अपने आप को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों की हालत ऐसी है
जिनके घड़े के अंदर एक गिलास भी पानी नहीं है और वो ये बात करते हैं कि मैं दूसरों को 2 गिलास पिलाऊंगा। पॉसिबल नहीं है। जब तक आपका घड़ा भरा नहीं होगा तब तक आप किसी को 1 गिलास पानी नहीं पिला सकते हैं। इसलिए अपने घड़े को भी भरिएगा ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकें। और यहीं से जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, डिवाइन पावर है, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, आपकी जो विशेष हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर रहे होंगे। ऐसी मैं 100% आपके लिए मुझे उम्मीद भी है और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप मेरा 1 घंटे का व्हाट्सएप लाइव सेशन है, उसको अटेंड कर सकते हैं, जहां मैं आपसे आप और मैं होंगे उस सेशन में। लाइव सेशन रहता है, ये व्हाट्सएप के ऊपर 1 to 1 होता है और इसके चार्जेस बहुत नॉमिनल से हैं, 599। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे इस जिस भी बारे में आप चाहते हैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है। जब मैं किसी वीडियो में बात करता हूँ तो मुझे सबके लिए बात करनी होती है। और अगर हम एक इंसान के साथ मैं बैठा हूं तो मुझे स्पेसिफिक पता लग जाता है कि इनका आउटकम क्या है, तो मैं उनको कम टाइम में वो रिजल्ट प्रोवाइड करवा सकता हूं, जो रिजल्ट उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग के मिल सकते हैं। इसलिए इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस लाइव सेशन को अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। मैं ये पर्सनल आपको रेकमेंड जरूर करूंगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा दूसरों के साथ। आपकी एक एडवाइस से वो अपनी वाइब्रेशन को हाई करके अपने परिवार में खुशियां ला सकें। जो नए लोग हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ना कोई कमेंट इस वीडियो के लिए जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।